मार्केट में हुई है भयंकर सेलिंग और लोगों के बीच में है अब डर का माहौल। क्या करें क्या ना करें अब ये समझ नहीं आता। इसी के साथ साथ 200 डीएमए 50 डीएमए और जो भी सपोर्ट आ रहे हैं वो टूटते जा रहे हैं। तो जानेंगे आज की वीडियो के अंदर कि भाई हमें क्या करना चाहिए और मार्केट हमें क्या इंडिकेशंस दे रही हैं। क्या हमें स्मॉल कैप मिड कैप में एक्चुअली में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और एक अच्छी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है ऐसी वॉलेटाइल मार्केट से निकलने की, और हम कैसे एंड में अच्छा पैसा बना करके निकल सकते हैं कम से कम लॉस के साथ। तो अगर आप भी ऐसी रेगुलर वीडियोस चाहते हो सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलना। इससे मेरी काफी हेल्प होती है, वीडियो को आगे पहुंचाने में हेल्प भी मिलती है। तो शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप मार्केट को देखोगे तो फ्राइडे तक ये फेयर जोन में था, अब ये एक्सट्रीम फेयर जोन के अंदर जा चुका है। अगर हम बात करें ऑलमोस्ट हर इंडाइसिस की तो आप देखो हर एक चीज लाल लाल दिख रही है और लाल लाल से भरी पड़ी हुई है। अगर आप देखोगे मिड कैप स्मॉल कैप तो 4% का करेक्शन एक दिन के अंदर, जो कि तबाही है। 4% कोई भी इंडाइसिस गिर जाए, आप ये मानो किस लेवल की सेल ऑफ आया होगा इस वाले सेगमेंट में। और इसके बारे में आगे भी बात करने वाले हैं, तो वीडियो आप पूरी देखना क्योंकि काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस समय पर जो मार्केट में चल रहा है उसके बारे में। इसी के साथ साथ एक बहुत अच्छा आर्टिकल छपा है इकोनॉमिक्स टाइम में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो म्यूचुअल फंड है वो अपनी कैश एलोकेशन बढ़ाए जा रहे हैं। 7,000 करोड़ के आसपास थी, अब 1,80,000 करोड़ के आसपास हो चुकी है दिसंबर के अंदर। और यहाँ पे जो कैश एलोकेशन है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बढ़ रही है बिकॉज जो कैश है ये एक बहुत अच्छे तरीके से हेज का काम करता है। इसके ऊपर मैं वापस आऊंगा, लेकिन सेकंड आर्टिकल आपको देखना पड़ेगा जो कि है बिजनेस स्टैंडर्ड का, कि भाई इकोनॉमी तो स्ट्रांग है बट जो इक्विटी है उसकी जो फेस वैल्यू है वो थोड़ी सी चैलेंजिंग हो चुकी है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने ये चीज बताया। तो आप मोटे मोटे तौर पे देखोगे तो मार्केट के अंदर ये जो हो हल्ला चल रहा है इसके पीछे के मेन रीजन क्या है, और ये अगर आप समझ गए तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से अलाइन कर सकते हो करंट मार्केट सिचुएशन के साथ। सबसे पहला जो इशू है वो ये है कैश पोजीशन बढ़ना। अब कैश पोजीशन क्यों बढ़ाता है कोई भी म्यूचुअल फंड या डीआई अगर हम कंसिडर करें, तो उनको लगता है कि भाई इन शॉर्ट टर्म आपको थोड़ी सी दिखेगी प्रॉब्लम, जिसमें जो मार्केट में अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो नीचे आकर के मिलेगी और तब जो डीआई है वो बल्क बाय करेगा। और इसी वजह से अगर आप देखोगे डीआई बाय कर रहे हैं, ऐसा नहीं आज बाय नहीं करेगा। अगर आप एफआईआई डीआई की बाइंग देखोगे तो डीआई ने काफी ज्यादा बाय करा है, लेकिन उसके बावजूद जो कैश पोजीशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है बिकॉज एसआईपी का जो पैसा है वो डे बाय डे ईयर ऑन ईयर मंथ ऑन मंथ लेवल पे बढ़ रहा है। तो कैश पोजीशन बहुत अच्छी होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे एक चीज पता चलती है कि जो बड़े बड़े फंड मैनेजर हैं वो मार्केट को लेकर के बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है। सेकंड कि भाई वैल्यूएशन एक कंसर्न है, और ये काफी टाइम से चल रहा है कि भाई इंडियन मार्केट थोड़ी सी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुकी है, और इसी वजह से जो एफआईआई है वो सेल ऑफ कर रहा था इंडियन मार्केट को। लेकिन उसके अंदर जो तड़का लगा वो लगा ट्रम्प के जीतने के बाद कि भाई यूएस के अंदर तो अब नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ आएगी। एक हमारा जो जीडीपी है वो ऑलरेडी डे बाय डे नीचे की साइड जा रहा है, जो कि ऊपर जाना चाहिए था बिकॉज हम एक इमर्जिंग मार्केट है। वहीं पे जो यूएस है जिसके अंदर एक स्टैग्नेशन आ जानी चाहिए थी, अभी तक वो ज्यादा ग्रो नहीं करना चाहिए था, वो डे बाय डे ग्रोथ के पार्ट पे चल रहा है जिस हिसाब से न्यूज यूएस से हमें मिल रही है। सो ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट है। तो अगर आपके मार्केट के अंदर बहुत सारे नेगेटिव सेंटिमेंट हो और शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी दिखे, तो यह जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसा निकालते हैं और वो कैश के ऊपर बैठना ज्यादा पसंद करते हैं। आप देखोगे वॉरेन बफेट इस समय पे कैश बिल्ड कर रहे हैं, उन्होंने काफी सारे स्टॉक्स बेच के अपने कुक के स्टॉक बेचे, एप्पल के स्टॉक बेचे, बैंक ऑफ अमेरिका के स्टॉक बेचे, और अच्छा खासा उन्होंने कैश बिल्ड करा हुआ है। सो बड़े इन्वेस्टर्स भी इस समय पे कैश पे बैठे हुए हैं। तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी जो आज की मार्केट के अंदर आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकती है कि देखो 2025 का एटलीस्ट फर्स्ट हाफ थोड़ा सा वॉलेटाइल होने वाला है, जो हम काफी टाइम से डिस्कस भी कर रहे हैं। तो जब कोई सेगमेंट काफी ज्यादा वॉलेटाइल होता है तो एक अच्छा हैज होता है कैश को बिल्ड करना। अब जब आप कैश बिल्ड करते हो तो उसको आप एफडी कर सकते हो, बहुत अलग अलग एफडी के ऑप्शन भी आज की डेट में चल रहे हैं। जब मार्केट डाउन साइड होती है तो इन्वेस्ट करना है, जब मार्केट अपसाइड होती है तो हमें कैश बिल्ड करना है। पहली स्ट्रेटेजी आपकी ये होनी चाहिए। सेकंड स्ट्रेटेजी, जब बाजार में त्राही त्राही मची है, जैसे आज की डेट है 4% का गिरावट, बहुत ज्यादा गिरावट होती है। इस लेवल की गिरावट क्या आपको लगातार पूरे हफ्ते देखने को मिल सकती है? पर्सनली अगर कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना आ जाए, कोई न्यूज ना आ जाए, तो मुझे लगता है कि कल की जो मार्केट है वो थोड़ी सी स्टेबलाइज होते हुए दिखेगी। एटलीस्ट मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गिरावट कल नहीं देखने को मिलेगी। मेरे हिसाब से कल जो बाजार है वो थोड़ा सा अप होना चाहिए। देखो इमीडिएट कल है तो कल क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो टोटली प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जब जब ऐसी गिरावट हुई है तो जो बाजार है हमारा उसने थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश करी है, और मुझे लगता है एक सपोर्ट के पास भी है हमारा बाजार, तो कल एटलीस्ट थोड़ी सी रिकवरी होते हुए दिख सकती है।
थर्ड जो आपकी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छी है, करना चाहिए आपको, लेकिन इन्वेस्टमेंट को आपको अब फिगर आउट करना है कि कौन सी अच्छी इन्वेस्टमेंट है और कौन सी बुरी है। क्योंकि जब बाजार के अंदर बेरिश मूवमेंट आता है, देखो बुलिश मूवमेंट में आप हमेशा पैसा बनाओगे, चाहे आप कचड़े को भी पिक कर लोगे वो सोना बन जाएगा। लेकिन जब बेरिश मूवमेंट आता है, अनसर्टेनिटी आती है, और अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली इतने ज़्यादा साउंड नहीं है, कोई ऐसे इंडस्ट्री के म्यूचुअल फंड है जो अच्छे नहीं है, कोई ऐसे म्यूचुअल फंड है जिनका पोर्टफोलियो अच्छा नहीं है और उन्होंने पैसा बनाया, तो भाई ये सारे के सारे म्यूचुअल फंड स्टॉक्स आपका सारा पैसा लेकर के डूब सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है। ये मैं चीख चीख के बता रहा हूँ, जब मार्केट शायद गिरी भी नहीं थी तब भी, तो भाई थोड़ा सा रीबैलेंस करना सेंस बनाता है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की कि भाई उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी मेरे पास इतने ज़्यादा कमेंट हैं कि यार मेरे जो पैसे बने थे 50% वो पूरे गिर गए हैं, मार्केट 10% गिरी है, लोगों के 50% के जो रिटर्न है वो गायब हो गए। कैसे गायब हुए? क्योंकि पोर्टफोलियो लेवल पे 50% के रिटर्न थे। अगर जो हमारा डिफेंस था उसने 25-30% के आपको रिटर्न दिए थे, वो तो वापस बैक टू जीरो हो गया ना, स्क्वायर वन आ गए आप। तो उसमें क्या हुआ, जो रिटर्न बने थे वो चले गए और अब लोग आ रहे हैं लॉसेस में। तो ये जो पैनिक सेलिंग हो रही है बाजार में वो क्यों हो रही है? क्योंकि अब लोग सोच रहे हैं कि भाई पैसा तो बन नहीं रहा लास्ट 3 महीने के अंदर, तो जो पैसा बचा हुआ है उसी को निकाल लें, थोड़ा तो प्रॉफिट बुक कर लें। भाई 2 साल से इन्वेस्टेड है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ठीक थे हम, बट जो पैसा बना हुआ है उसको निकाल लो, दोबारा इन्वेस्ट कर देंगे मार्केट में जब मार्केट गिरेगी तो देखो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपका पैसा बनेगा 100%, वापस चला जाएगा 50% और उसका फिर बनेगा 150%। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऐसे काम करती है, राइट? जो रिटर्न बने हैं वो वापस से नीचे आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मार्केट चलती ऐसी है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो जब मार्केट गिर रही है तो आपको इन्वेस्ट करना है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है इस समय पे लोगों के साथ कि लोगों ने SIP करी, अब SIP वो करते रहे, मार्केट ऊपर जाता रहा, उन्होंने SIP ऊपर करते रहे, तो उनकी जो बाइंग है वो एवरेज अप हो चुकी है। ठीक है, अब एवरेज डाउन का समय है तो वो डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक जो 50% का रिटर्न थे भाई वो गायब हो चुके हैं। हम लोग 5% 10% लॉस में आ रहे हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि मार्केट ऊपर जाती है, लोगों को लगता है अब ब्रेकआउट मिलेगा, वो ब्रेकआउट मिलता नहीं, तो इस वजह से लॉसेज हो रहे हैं। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ ये आपको जो लोगों के दिमाग में चल रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ऐसी चीज़ें आती थी पहले। तो आपको क्या करना है, जब मार्केट गिरे, लॉस दिख रहा है, 5% का लॉस दिख रहा है आपको अपने पोर्टफोलियो में, तो आपने क्या करा, अपनी SIP थोड़ी सी बढ़ा दी, वो एवरेज हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, 10% का लॉस दिख रहा है, फिर से SIP थोड़ी सी बढ़ा दी। हर 5% के करेक्शन पे आप थोड़ा सा लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो। लमसम कितना हो सकता है? किसी के लिए 10,000 हो सकता है, किसी के लिए 2,000 हो सकता है। जो SIP 500 रुपये कर रहा है उसके लिए 2,000 रुपये बहुत बड़ा लमसम है। ठीक है, लोगों के लिए लाख लाख रुपए लमसम हो सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। सो ये स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छी काम करती है जब बेयर मूवमेंट आता है। ओवरऑल पोर्टफोलियो अगर 5% से ज्यादा डाउन है तो भाई पैसा डाल दो, ओवरऑल पोर्टफोलियो 5% से ज्यादा है थोड़ा पैसा और डाल दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, डाउन साइड एवरेज हो गया। इसी के साथ साथ ऐसा नहीं कि हर 2% गिरने पे आप पैसा डाल रहे हो, आप पैसा तब डाल रहे हो जब मार्केट सेंसिबली नीचे गिरी हुई है, क्योंकि मार्केट ऐसे चलती है तो 2% कभी भी गिरेगा तो आपका पूरा पैसा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप कितना भी अपॉर्चुनिटी फंड बना लो, 2% गिरने पे तो खत्म ही हो जाएगा। तो रेजिस्टेंट और सपोर्ट के ऊपर बाय सेल करना है। जब सपोर्ट आ जाए तो ज़्यादा पैसे डालने हैं, पोर्टफोलियो में 5% से ज़्यादा गिरावट हो जाए तो ज़्यादा पैसे डालने हैं। अब बात करते हैं कि भाई क्या लगता है कितना गिर सकता है मार्केट। देखो मार्केट तो कितना भी गिर सकता है, इसके बारे में तो कोई भी कुछ नहीं बता सकता, बट मेरे हिसाब से जो हमारा बजट है तब तक मार्केट में बहुत पॉजिटिविटी तो नहीं आने वाली। 1-आधी% ऊपर 1-आधी% नीचे चलता रहेगा। अगर बजट में कुछ आता है, अच्छा आता है, जिससे हमें एक्चुअली में बेनिफिट मिलेगा, हमारा जो इकोनॉमी है वापस से ऊपर चलेगी, तब तो आपका पैसा बनता दिख सकता है। इन अ शॉर्ट टर्म अगर कुछ अच्छा आया तो एकदम से अब पंप आएगा, लेकिन मार्केट वापस नीचे आएगी, क्योंकि आप हमेशा ये सोचते हो कि स्टॉक मार्केट अपने आप में कुछ है। स्टॉक मार्केट अपने आप में एक्चुअली में कुछ है ही नहीं। स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनीज हैं, उस कंपनी के जो स्टॉक्स हैं वो आप खरीदते हो, एक छोटे से ओनर बनते हो। उसके बाद क्या होता है, कंपनी अच्छा करती है तो आप पैसा कमाते हो, कंपनी बुरा करती हो तो आप पैसा गवा देते हो। यही होता है स्टॉक मार्केट। और मोटे मोटे तौर पे समझोगे तो स्टॉक मार्केट आपके देश की एक तरीके की छाई कह सकते हो, छाया कहते थी, परछाई, हाँ परछाई कह सकते हो कि स्टॉक मार्केट अच्छा कर रही है, देश अच्छा कर रहा है आपका, तो आपका स्टॉक मार्केट सॉलिड काम करेगा, कोई नहीं रोक सकता। यूएस का एग्जाम्पल ले लो, वहाँ पे ट्रम्प के आते ही क्या हुआ,
ट्रम्प के आते ही लोग पागल हो गए, वो कह रहे भाई इलॉन मस्क को उठा लिया, इलॉन मस्क ने कैनेडियन जो पीएम था उसको हटवा दिया, और मैक्सिको कह रहा है नाम चेंज कर लो। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रांग इकोनॉमी, उसे पता है कि भाई ट्रम्प आया, इलॉन मस्क आया, दम है इनके अंदर, ये देश को आगे ले जा सकते हैं। तो जो एफआई है वो पैसा वहां पे लेके जा रहे हैं। यहीं पे अगर हमारे लीडर्स खड़े हो जाएं, बोलते भाई रेट कट करो, वो बोले भाई मैं कंसेशन देना बंद कर रहा हूँ, आज से फ्री खाना बंद है, उनको दूंगा जिनको जरूरत है, जो मेहनत कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं कमा पा रहे क्योंकि हमारे पर कैपिटा इनकम कम है, मैं उनको खाना दूंगा। लेकिन मेहनत करनी जरूरी है। जो लोग फ्री में राशन ले रहे हैं उनको बोलो कि आओ भाई हमारी मेहनत करो। 60 साल के ऊपर के लोग हैं, फ्री राशन दो उन्हें। जिन लोगों के पास पैसा नहीं, फ्री राशन दो उन्हें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हट्टे कट्टे तगड़े लोग हैं उनको राशन क्यों दे रहे हो भाई? ऐसे तो लोग काम ही नहीं करेंगे ना अगर फ्री में पैसे मिलने लग गए, क्योंकि हर इलेक्शन में फ्री का पैसा बांटा जाता है, हमेशा राशन फ्री में दिया जाता है। तो प्रोडक्टिविटी कहाँ से आएगी? देश में प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो फिर कैसे काम चल पाएगा? हमारा देश ग्रो नहीं कर पाएगा। हमारे देश का एक बहुत मोटा हिस्सा जवान लोगों से भरा हुआ है। तो जवान लोगों को अच्छा काम, अच्छी एजुकेशन दोगे तो देश कहाँ पहुँच सकता है? तो जैसे ट्रम्प खड़ा हुआ, एफआई के कान खड़े हो गए देख करके कि भाई ट्रम्प आया यहाँ पैसा डालो, ऐसे जब मोदी जी खड़े हो, हमारे देश के लीडर्स खड़े हो, तो भाई उनके कान खड़े हो जाए कि भाई इस बंदे ने बोला अब तो चीज़ें हो जाएंगी। अभी दिक्कत क्या है? जो डेटा आ रहा है ऑफिशियल डेटा वो सही नहीं है, और जो ऑफिशियल डेटा है उस पर भी लोगों का ट्रस्ट नहीं है। और जो हमारे नेता हैं वो जाकर के बाहर की जो रिपोर्ट निकलती है, हैप्पीनेस इंडेक्स निकलता है, पॉवर्टी लेवल निकलता है, उसको डेटा को भी चेंज कराने की कोशिश करते रहते हैं। तो इंडिया की परछाई इंटरनेशनल पर भी थोड़ी बहुत खराब हो रही है। तो हमें चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा काम करेगा, हम सुप्रीम लीडर बन भी जाएंगे, लेकिन तभी बनेंगे जब हमारा देश बहुत अच्छा काम करेगा। देखो स्टॉक मार्केट आपको करोड़पति बना सकता है, लेकिन वो टाइम लेगा 5 साल 10 साल के आसपास। अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हो तो एवरेज रिटर्न 15% के। लेकिन अगर आप एक्टिवली मेहनत करोगे तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, तो आप और पैसा करोगे और जल्दी करोड़पति बन पाओगे। ठीक है, तो वो लोग भी इस समय पे बहुत ज़्यादा परेशान है जो सोच रहे थे स्टॉक मार्केट से पैसा बन जाएगा। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए है भाई, स्टॉक मार्केट से आप पैसा ग्रो करते हो। जो स्टॉक मार्केट है वो आपको करोड़पति लखपति बनाने के लिए नहीं है, अनटिल अनलेस आप बहुत बड़ा पैसा लेकर के आओ, क्योंकि बड़ा पैसा और बड़ा बनता है, छोटा पैसा थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनता है। तो ये डिफरेंस है, राइट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डरने वाली कोई बात नहीं है। स्टॉक मार्केट है, ऊपर नीचे चीज़ें चलती रहती हैं, एंड ऑफ द डे सब सही हो ही जाता है। सो इन्वेस्टेड रहो, कुछ स्ट्रैटेजीज जो मैंने आपके साथ शेयर करी उसको फॉलो करोगे तो अच्छा पैसा बन जाएगा भाई, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।